नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमानं परमप्पाणं जिणं त्रिशोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। साकार और अनगार धर्म वालों को रत्नत्रय के स्वरूप का व्याख्यान करने वाला यह रयणसार प्राकृत ग्रंथ श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत, इसकी 150वीं गाथा पर कल हम सभी ने चर्चा करी थी कि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि है, ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा है, निर्जरा का फल मोक्ष है, अतः ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। आचार्य देव ने यह भी बताया कि इस ज्ञानाभ्यास से शुद्ध की भावना से तप भी होता है, संयम भी होता है, वैराग्य भी होता है, अतः इस ज्ञान की भावना, शुद्ध की भावना करनी चाहिए। फिर आचार्य देव सम्यक्त्व की महिमा और मिथ्यात्व की दुखमयता को बताते हुए हमें ये बताने लगे कि आज तक जो भी हमने अनंत काल इस संसार में जन्म मरण के कष्टों को भोगते हुए बिताया है, उनका सब एक ही कारण है, मिथ्यात्व होना और सम्यक्त्व न होना। और फिर आचार्य देव ने बोला सम्यक दर्शन प्राप्ति होने पर ही जीव सुखी होगा और तभी तक दुखी है जब तक सम्यक दर्शन का अभाव है। और स्पष्ट भाषा में आचार्य देव ने ये कह दिया किम बहुना वैणेन दु सवम दुखेव सम्मत वीणा, कि अब और कुछ कहने से क्या लाभ है, सम्यक्त्व के बिना सब कुछ दुख रूप ही है। ये बिल्कुल भी इससे संबंधित नहीं रखता कि आप राजमहल में बैठे हैं या नीरज निर्जन वन में। यदि सम्यक्त्व शून्य वह धरा है आपकी चित्त की तो आप दुखमय ही हैं, और यदि सम्यक्त्व से हम संयुक्त हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हम सुख रूप ही हैं। अतः सुख दुख का करने वाला यह सम्यक्त्व है। और ये जगत जन ये जानकर के सुख का कोई दूसरा भी उपाय है, वे नाना प्रकार के ज्ञानार्जन में, विद्याओं के सीखने में, निक्षेप, नए प्रमाण, शब्दालंकार, छंद, नाट्य शास्त्र, पुराण, इनका ज्ञान प्राप्त करे अथवा नाना प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रियाएं को करे। लेकिन यदि वह सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करता तो उसके ये सारे किए गए सुख के प्रयत्न दीर्घ संसार के ही कारण बनते हैं। हमारा सम्यक्त्व के बाहर जाकर जो कुछ भी सुख प्राप्ति का प्रयत्न है वह इस संसार के रोग को बढ़ाने वाला ही है। विपरीत दिशा में कितनी भी द्रुत गति से गाड़ी चलाई जाएगी वह हमें लक्ष्य से दूर करने वाली ही है। हम किस रीति से चलाएं, एक हाथ से चलाएं, दोनों हाथों से चलाएं, तेज चलाएं, धीरे चलाएं, अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाथ में नक्शा लेकर चलाएं या बिना नक्शे के चलाएं, हेडलाइट जलाकर चलाएं या अंधेरे में चलाते जाएं, गाड़ी किस रीति से कब तक क्या सोचकर चलाई जाती है ये तब तक हमें लक्ष्य के पास नहीं पहुंचाएगा जब तक हम सही दिशा में ना चलते हो। सही दिशा में आराम से चलाई गई गाड़ी भी वह हम सभी को सही दिशा में
पहुंचा देवेगी, हमारे लक्ष्य के पास ले जावेगी। यही आचार्य देव ने बोला, सम्यक्त्व के बिना सारी क्रियाएं हमको सुख के केंद्र से दूर ही ले जाती जाएंगी, फिर वो कितनी ही द्रुत गति से, कितने ही अभ्यास से, संयम से करी जाए, कितना ही ज्ञानार्जन उस सुख की प्राप्ति के लिए कर लिया जाए, लेकिन यदि सही दिशा में वह पुरुषार्थ चलेगा तो अल्प भी होगा तो भी सुख का दान करने में समर्थ होगा। आखिरी में 156 और 157वीं गाथा में आचार्य देव ने श्रमण जनों को सामने रखकर ये उपदेश दिया कि जब तक वसति का, प्रतिमोपकरण, गण, गच्छ, शास्त्र, संग, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, पुत्र, पौत्र, वस्त्र, पुस्तक, पिछी, संस्तर, इनमें और इच्छाओं में लोभ से ममकार यदि कोई करेंगे, तब तक वे, और जब तक वे आर्त रौद्र ध्यान से अपनी चित्त वृत्ति को मलिन रखेंगे, तब तक वे जीव, वे श्रमण ही क्यों ना हो, वे मुक्त नहीं हो पाएंगे, सुख को प्राप्त नहीं होंगे, सुख के स्थान नहीं बनेंगे। और इतना कहने का आचार्य देव का जो प्रयोजन है वो 158वीं गाथा से हम अभी अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करेंगे। रयणतयमेव गणं गच्छं गमनस्य मोक्षमग्गस्य संघो गुण संघादो समो खलु निर्मलो अपा। आचार्य देव ने पूर्व गाथा में ये बता दिया कि कोई श्रमण संघ में, शिष्य प्रति शिष्य वर्ग में, अपने नाना प्रकार के उपकरणों में, पीछी, कमंडल, शास्त्रादि में यदि ममकार करता है तो वह मुक्त को प्राप्त नहीं होगा, वह संसार में ही भटकेगा, सुख को भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों ऐसा? कि अब आचार्य देव यहाँ व्याख्या करते हैं, क्योंकि उस श्रमण को जिसमें ममत्व किया जाना चाहिए, वह ममता के योग्य उसका गण, उसका गच्छ, उसका संग तो और कुछ नहीं। रयणतयमेव गणम, अरे मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले साधु का रत्नत्रय ही गण है और रत्नत्रय ही गच्छ है और गुण समूह से ही उसका पूरा संग बना हुआ है। आत्मा के बाहर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारा परिकर हो, परिवार हो। हमारा पूरा परिवार, पूरा संघ, पूरा गण और गच्छ, ये सब आत्मा ही है। आत्मा में रत्नत्रय हमारा गण और गच्छ है और आत्मा के नाना गुणों का समूह यही उस श्रमण का संग है और निश्चय से वह निर्मल आत्मा ही उसके लिए समय है। अतः पर में गण गच्छ संग की कल्पना करके, पर वस्तु में ममत्व करके, इच्छा करके वे अपने से न्याय नहीं कर पाएंगे, वे अपने को सुख के मार्ग पर अग्रसर नहीं रख पाएंगे। कैसे संधि करी आचार्य देव ने? 157वीं गाथा में आचार्य देव ने बताया कि श्रमण जन कहाँ भूल चूक कर जाते हैं कि वे उन वस्तुओं में ममकार स्थापित कर देते हैं, उन वस्तुओं के लोभ के पाप में म्लान हो जाते हैं, वे उन वस्तुओं के प्रलोभन से आर्त और रौद्र ध्यान की संतति में फंस जाते हैं, जब वे अपने स्वयं के गण को, गच्छ को, संग को तिलांजलि दे देते हैं, उसका विस्मरण कर बैठते हैं। इस आत्मा का वास्तविक संग तो इसके अनंत गुणों का समूह है, मूल गुण उत्तर गुणों का अभ्यास है और इसका गण और गच्छ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय परिवार। इस रत्नत्रय के अनुशासन में रहते हुए ही सुखी हुआ जाता है और इसी के अनुशासन में समस्त गुण समूह का संग पल्लवित होता है। इसी में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, ये इत्यादि समस्त रिद्धियां, लब्धियां प्रकट होती हैं। ये नाना प्रकार के गुणों का समूह रूप संघ, ये रत्नत्रय के अधीन वर्तता हुआ आत्मा उस संघ का पति बनता है। इसलिए आत्मा को चाहिए कि वह रत्नत्रय के गुणों में ही अनुराग रखे
और अपने गुणों की अभिवृद्धि का ही प्रयत्नशील बना रहे। ऐसा करने वाले आत्मा के लिए अभी जब समय की चर्चा आई थी तो स्व समय और पर समय की चर्चा आचार्य देव ने करी थी, और स्व समय और पर समय में उन्होंने 3 प्रकार की आत्माओं को बांटा था। बराबर, आप सभी को याद होगा, बहिरात्मा और अंतरात्मा को पर समय की दीर्घा में रखा था और परमात्मा को स्व समय कहा था। अब यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव ने स्व और पर शब्द को हटा दिया है और समय को स्थापित किया है। अब यहाँ समय में शुद्ध चैतन्य आत्मा, ये अपना निर्मल आत्मा, अपना भगवान स्वरूप आत्मा, ये मोक्ष मार्ग में रत साधु के लिए यही एक समय है। गमनस्य मोक्षमग्गस्य, मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले साधु के लिए रैणत्रयमेव गणम गच्छम, रत्नत्रय ही गण है, रत्नत्रय ही गच्छ है, और संगो गुण संघादो, उसका संग उसके गुणों का समूह है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए वो निरंतर पुरुषार्थरत है और जो उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं स्वभाव में। और समो, उस मोक्ष मार्ग में रत साधु के लिए समय कौन है? समय उसका स्वयं का निर्मल आत्मा है। आचार्य कुंदकुंद देव ने ऐसे प्रयोग बहुत सारे किए जहां पर उन्होंने आत्मा को ही इस हमारी पूरी साधना का चरम केंद्र बता दिया। उन्होंने भाव प्राभृत ग्रंथ में, भाव पाहुड़ में लिखा, आदा खुमज्जणाने आदा में दंसणे चरितेय, आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगे। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही सब कुछ है। एक आत्मा के सिवाय मुझे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, देखने योग्य सुंदरता से भरा हुआ तो एक निज शुद्ध समय ही है। मैं समय, मैं निर्मल आत्मा, ये ही इस जगत की सुंदरतम वस्तु हूं। इससे इतर, इससे बाहर का जो कुछ भी है वह दृष्टि करने योग्य, अनुराग करने योग्य, प्रीति ममत्व ममकार करने योग्य, इच्छा करने योग्य नहीं है। आचार्य देव ने यहाँ पर ये वाली बात स्थापित करी। आत्मार्थियों को चाहिए, मुमुक्षुओं को चाहिए, श्रमणों को चाहिए, और श्रमण बनने की आकांक्षा भावना से रचे पगे मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे परद्रव्य में अनुराग करने से बचें और स्वरूप में, रत्नत्रय में, स्वरूपाश्रित आराधनाओं में, स्व समय में अपने चैतन्य देव में रति करने के लिए पुरुषार्थरत बने, पुरुषार्थवंत बने। ये 158वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। सिंहिनी गाथा है। मिहिरो महंधयारम मरुदो मेहम महावणम दाहो, वज्जो गिरी जहाबिण सिज्जदि सम्मम तहा कम्मम। जैसे सूर्य महंधयारम, महाअंधकार को, गहन अंधकार को, जैसे मिहिरो, ये मिहिर यानी सूर्य, महंधयारम महाअंधकार को, मरुदो यानी कि वायु, मारुति, मरुदो वायु, मेघ मेघ को, हवा बादलों को, दाहो यानी दाह अग्नि, महावनम महावन को, बड़े बड़े जंगलों को, और वज्जो यानी वज्र, गिरी गिरी पर्वत को, पर्वतों को, विनस्सिज्जति नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य गहन अंधकार को नष्ट कर देता है, वायु मेघ समूह को तितर बितर कर देती है, अग्नि विशाल वन को नष्ट कर देती है, और वज्र बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर देता है। ऐसे ही सम्ममतहा कम्मम, उसी प्रकार सम्यक्त्व कर्मों को नष्ट कर देता है। क्या आचार्य देव कह रहे हैं?
कर्मों के नाश करने में कौन समर्थ है? कि सम्यक्त्व समर्थ है। सम्यक्त्व के बिना किसी प्रकार का तप, संयम ये कर्म को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। हम सभी बचपन से ही तत्वार सूत्र के कुछ सूत्र तो हम सभी को ही आते हैं। उसमें से एक बड़ा सरल सूत्र है, तपसा निर्जराचा। तपस्या करने से, तप से निर्जरा होती है, बराबर। और ऐसा हमें लगता भी है, हम उपवास आदि कर लें तो हमारे कुछ कर्म तो कटते होंगे, कुछ निर्जरा तो होती होगी। लेकिन हम सभी आश्चर्य मानेंगे कि हम जो अभी बिना सम्यक्त्व के तप किया करते हैं ना, ये सब कहलाते हैं बाल तप। और बाल तप ये जो निर्जरा करते हैं उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। और जो अकाम निर्जरा है उसमें नाम ही अकाम है, बेकार की निर्जरा है। ये सोचकर समझकर बुद्धिपूर्वक करी गई तो है नहीं, सही तत्व ज्ञान समझकर आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, उस कर्म बंधन से मुक्ति के उपाय का विचार करके तो ये करी नहीं गई। मजबूरी में फंसकर तीव्र कषाय का उदय ना हुआ, मंद कषाय का उदय रहा, तो इसने वहां पर परिस्थिति के सामने घुटने टेके और सहन करने लगा। विवशतावश परवश हुआ, सहन करता है। सहन करता है तो उसके तभी भले ही मजबूरी में, लेकिन कषाय उग्र तो नहीं हो पाई। उग्र नहीं हो पाई तो क्या होता है कि इसके जो तीव्र पाप का उदय था ना, वो अपने आप निर्जरित होने लगता है, संक्रमित होने लगता है, उसका उदय कमजोर पड़ने लगता है। और क्या होता है कि क्वचित कदाचित किंचित पुण्य का आश्रव प्रारंभ होता है। ऐसा करने से सामान्यतया कहा जाता है इसके पाप की निर्जरा है, पुण्य का आश्रव है। लेकिन पाप की निर्जरा ही हुई ना, कर्म की निर्जरा तो हुई नहीं। हमें कर्म की निर्जरा से प्रयोजन है या पाप की निर्जरा से? कि जगत में किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी मंत्र का उच्चारण, किसी भी प्रकार की विधि विधान का आलंबन वह कर्मों को नष्ट करने में नहीं है सक्षम। वो कर्म को नष्ट कर पाए ऐसा सक्षम नहीं है। कब तक? कब तक? जब तक इसमें इस तप को, इस संयम को, इस क्रियाकांड को, इस भक्ति को, इस नियमावली को सम्यक्त्व की संगति प्राप्त नहीं है। निर्जरा कब शुरू होती है? सम्यक्त्व के साथ शुरू होती है। गुण श्रेणी निर्जरा आदि के जो विधान हैं, इन सब का संबंध सम्यक्त्व के साथ है। सम्यक्त्व के पूर्व अज्ञानी के जो निर्जरा है वो बेकार की है। देखिए, ये जो सविपाक निर्जरा है ये तो सारे ही जीवों के हुआ करती है। कर्म अपने समय पर पक जाते हैं, उदय में फल देते हैं और झड़ जाते हैं। तो जो फल देकर झरते हैं उनका तो कुछ काम नहीं, जो फल दिए बिना झरे तो काम की बात है। वो फल दिए बिना झरना, ये सम्यक्त्व में ही इतनी शक्ति है कि वो कर्मों को इस रीति से मजबूर करते हैं। सो आचार्य देव यहाँ पर सिद्धांत की वार्ता करते हैं, कर्मों को नष्ट करने में कौन अहम भूमिका निभाता है? सम्यक्त्व अहम भूमिका निभाता है। और अभी आचार्य देव इसको बताएंगे कैसे। ठीक है, सो पिछली 3 गाथाओं में ये वाली बात हुई कि पर द्रव्य में फिर भले ही वह श्रमण के संग गण गच्छ जैसे द्रव्य क्यों ना हो, वे उसके शिष्य प्रतिशिष्य कुल जाति क्यों ना हो, संस्तर आसन वसति का क्यों ना हो, यदि वह पर द्रव्य के प्रति आकृष्ट है। कौन? श्रमण, जो अपने आप ही अपने जीवन में बहुत सारे संयम को आदर देता है, जिसने अपने आप ही बहुत सारे पापों का त्याग कर दिया है, जिसका जीवन बहुत ऊंचा है, उज्जवल है, प्रखर है, ऐसा श्रमण भी जब यदि वह पर वस्तुओं में ममकार करता है, उनमें प्रीति करता है और अपने रत्नत्रय में अनुराग नहीं करता, अपने गुणों की अभिवृद्धि में, अपने इस आत्म संघ के संचालन में उपयोग नहीं लगाता, तो वह मुक्त नहीं होता, सुख को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो ऐसा करता है वह निर्मल आत्मा जो समय उसकी सेवा में अपना जीवन लगाता है। ऐसा
आत्मा को समर्पित समय दृष्टिवंत वह जीव सम्यक्त्वी जैसे आग महावन को जला देती है, वायु बड़े बड़े मेघों के घनों को तितर बितर कर देती है, वज्र पूरे पर्वत को तहस नहस कर देता है, और जैसे सूर्य गहरे अंधकार को भी अपने प्रकाश से गायब कर देता है, ऐसे अपने निर्मल आत्म रूप समय को जानता हुआ, रत्नत्रय रूप गण और गच्छ में प्रीति करता हुआ, गुणों के संग परिवार को अभिवृद्ध करता हुआ, वह आत्मार्थी सम्यक्त्व से कर्मों के पूरी सेना को काटता जाता है, उस पर विजय प्राप्त करता जाता है। ये सम्यक्त्व कर्मों को नष्ट करने का सबसे प्रबल हथियार है। देखिए, प्रारंभिक भूमिका में सम्यक्त्व के बिना कर्मों को नाश करने की विधि आत्मा नहीं जानेगा। यही आचार्य कुंद देव ने बोला ना प्रवचन सार ग्रंथ में, जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को। और फिर जो आत्मा को जानेगा उसका क्या होगा? मोह क्षय होगा। वो मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर पाएगा, वो कर्मों को नष्ट कर पाएगा। कौन? आत्मा को जानने वाला। मतलब कर्मों को नष्ट करने का लाइसेंस कब मिलता है? जब समकिति हो, जब सम्यक दृष्टि हो, तब जीवन में योग्य इच्छाओं का निरोध हो, योग्य तप और संयम जीवन में आ पाए, एकाग्रता हो और जीवन में हमारे वीतरागता अभिवृद्ध होती हो, तैसे तैसे हमारे अकाम निर्जरा के चलते कर्मों का पूरा समूह गल जाता है, जल जाता है, निर्जरित हो जाता है। सो आचार्य देव ने यहाँ पर एक स्थापना करी, जो हमको लगता हो कि हम भगवान के सामने बैठकर और बहुत पूजन भक्ति उपवास आदि करके बहुत सारे कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आचार्य देव कहते हैं कि ये प्रशंसनीय तो बहुत है कि भगवान के सामने बैठो, कुछ स्तवन पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, मालाएं जपो, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के महाचरित्र का स्मरण करो, ये बहुत प्रशंसनीय है, ये किया जाना चाहिए। हम गृहस्थी के जाल में ऐसे रचे पगे हैं कि हमारा पूरा जीवन विकथाओं में बीता जा रहा है, तो अब उस विकथा में से कुछ पल चुराकर हम क्या भगवान महावीर की, हमारे तीर्थंकरों की, हमारे गुरुओं की यश गाथा को पढ़ने में नहीं लगा सकते? हम उनके गुणों के विचार में नहीं लगा सकते? अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन सुनो, तुम्हें यदि चाहिए कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संयम, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा जप, तुम्हारा तप, ये सब कर्मों को भी काट दे, तो तुम भक्ति करना सम्यक्त्व के साथ, जप करना सम्यक्त्व के साथ, उपवास करना सम्यक्त्व के साथ, स्वाध्याय करना, संयम करना सम्यक्त्व के साथ, क्योंकि कर्मों को नष्ट करने की शक्ति तो सम्यक्त्व की है। देखो, जलने की शक्ति तो बल्ब में है, बराबर। आपकी टॉर्च में जो लगी ना लाइट, तो प्रकाश करने की शक्ति तो उसमें है, लेकिन बैटरी ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगी टॉर्च? बल्ब क्या खराब है? खराब तो नहीं, तो प्रकाशित क्यों नहीं करता? ऐसे ही कर्मों को नष्ट करने की शक्ति तो तप में है, लेकिन तप की बैटरी सम्यक्त्व है। वो तप जो सम्यक्त्व सहित किया जाए वो कर्मों को नष्ट करता है। वो आत्मा की तल्लीनता, वो प्रकृष्ट योग का अनुशासन, जो एक योगी श्रमण अपनी समाधि में बैठकर अंतर्मूर्त को एकाग्र स्थिति करता है चैतन्य परमात्मा में, उसका वह तप कब कर्मों को जलाने में समर्थ बनता है? जब उसको सम्यक्त्व का बल मिले। सम्यक्त्व के बिना तप कर्मों को जलाना नहीं जानता। हाँ, थोड़े पाप कर्मों को पुण्य में संक्रमित करते, पाप कर्मों की स्थिति को थोड़ा करते, ये थोड़ा उठा पटक कन्वर्जन कर सकता है, लेकिन कर्मों का परिवार उसको जला दे, ये उस अज्ञानी के बाल तप में सामर्थ्य नहीं। ये गजब की स्थापना 159 गाथा में आचार्य देव ने हमको कितना सुंदर मार्ग बताया। उन्होंने बोला, देखो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी करते हो करो, लेकिन समीचीन दृष्टि के साथ। क्या? इसको कॉन्शियसली,
जानकर कि हम क्या करते हैं, ये करने योग्य करते हैं या अयोग्य करने योग्य हम कर लेते हैं। हम हे गे उपादेय को जानते हैं, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, कौन इसका करता है, कौन कारक है, कौन नियंता है। हमने क्या इनका विचार किया उन कार्यों को करते हुए? हम कितने जागरूक हैं, हम कैसे अपनी भगवती प्रज्ञा को, तीक्ष्ण स्व पर भेद विज्ञान की शक्ति को एकदम उसकी धार को पैना एकदम ताजा बनाए रखते हैं, जिससे कोई प्रकृति की कोई भी परिस्थिति हमको अविचलित रखे, विचलित ना करने पाए। यदि ऐसी समीचीन तत्वार्थ से सजी हुई हमारी दृष्टि होगी तो हम सभी कर्मों के समूह को अनायास ही जीत लेंगे। आचार्य देव इसी बात को आगे 160वीं गाथा में कहेंगे। मिच्छन्द यार रहिदम ये मच्छम सम्रयण दीव कलावम, जो पज्जलदि सदी सदी सम्मम लोयत्तयम जिणुद्दिठम। जो अपने हृदय में मिथ्यात्व रूपी अंधकार से रहित सम्यक्त्व रूपी रत्नदीप समूह को प्रज्वलित करता है, जो हीय मध्यम अपने हृदय में मिच्छन्द यार रहिदम मिथ्यात्व के अंधकार से रहित समरयण दीव कलावम सम्यक्त्व रत्न रूपी दीपक की कला को, दीप समूह को पज्जलदि प्रज्वलित करता है, वह दीसदी देखता है। स दीसदी देखता है, क्या देखता है? लोयत्तयम जिणुद्दिठम सम्मम, जैसा त्रिलोक जिनेन्द्र देव ने बताया है ऐसे त्रिलोक को भली भांति समीचीन दृष्टि से देखता है, अथवा वह त्रिलोक को देखता है ऐसा जिनेन्द्र देव ने बताया है। जो सम्यक्त्व रूपी रत्न समूह की प्रभा से अपने अंतरकरण को, अपने हृदय को प्रज्वलित रखता है, प्रकाशमान रखता है, उसके मिथ्यात्व रूपी अंधकार के अभाव में तीनों लोकों को भली भांति देखने की कैवल्य कला प्रकट होती है। पूर्व गाथा में आचार्य देव ने बोला सम्यक्त्व समस्त कर्मों को जला देता है, नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे सूर्य अंधकार को, वायु मेघ समूह को, अग्नि महावन को और वज्र पर्वत को नष्ट कर देती है, ऐसे सम्यक्त्व कर्म समूह को नष्ट कर देता है। अब आचार्य देव सकारात्मक बात कह रहे हैं। वहां तो नष्ट करने की बात थी, यहाँ प्रकट करने की बात है। सम्यक्त्व क्या करता है? कैवल्य ज्योति को प्रकट कर देता है। ये सम्यक्त्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाली, तीनों लोकों को प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाली इस कैवल्य ज्योति को प्रकाशित करता है, इसको उदीयमान कर देता है। सम्यक्त्व से क्या होता है? कर्म नष्ट होते हैं। ये तो नष्ट हुए तो प्रकट क्या होता है? सम्यक्त्व से कैवल्य लक्ष्मी प्रकट होती है। सम्यक दर्शन, ये हमारे क्या बोले, सम्यक दर्शन को जो आचार्यों ने उपमा दी है वो कामधेनु की दी है, वो क्या बोलते हो, चिंतामणि रत्न की दी है। ये क्या करता है? सर्वार्थ सिद्धि कर देता है। जो जो भी हमें इष्ट है, सम्यक उस अर्थ की प्रसिद्धि करने में, हमारे उपलब्धि कराने में सामर्थ्यवान है। कतक फल भरिय निम्मल जलम वव गय कालिया सुवर्णम च, मल रही समजुत्तो भव बरो लहई लहू मुखम। जिस प्रकार निर्मली कतक फल डालने से, फिटकरी डालने से जल निर्मल हो जाता है, आग से स्वर्ण की कालिमा दूर हो जाती है, उसी प्रकार निर्दोष सम्यक्त्व से युक्त श्रेष्ठ भव्य प्राणी शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? इस पूरे असंख्य प्रदेशी चैतन्य स्वरूप
जो अभी असमान जातीय द्रव्य पर्याय में शरीर के साथ एक स्थान को बंधा हुआ है, उसको आचार्य देव ऐसे देखते हैं जैसे कोई जल का घड़ा मिट्टी से पूरा भरा हुआ है। क्या किया जाए कि एक कतक फल डाल दिया जाए, जल पूरी निर्मलता को प्राप्त होगा, मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही यदि इस अभी असमान जातीय द्रव्य पर्याय में कैद यह 8 कर्मों से बंधा हुआ आत्मा, यदि उसमें सम्यक्त्व का कतक फल डाल दिया जाए, तो देखो एकदम से फिटकरी डालते हैं तो पानी साफ नहीं होता, थोड़े समय में होता है। ऐसे ही जिसने सम्यक्त्व का कतक फल चैतन्य आत्मा में डाला, वह धीरे धीरे थोड़े ही काल में शीघ्र ही भव्य प्राणी श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या शुरुआत है, शुरुआत है। सम्यक्त्व औषधि है, औषधि तत्काल प्रभाव नहीं दिखाती, वो प्रकट होती है, जाती है शरीर में और अब धीरे से अपना उपक्रम शुरू करती है आरोग्य को प्रकट कराने का। ऐसे ही सम्यक्त्व क्या करता है, कतक फल जैसा इस आत्मा को भी कर्म कालिमा से निर्मल बना देता है। ये जो गाथा 161 ये विक्षिप्त गाथा मानी जाती है, सारी प्रतियों में गाथा नहीं मिलती, इसलिए इस गाथा का अपन ने सामान्य अर्थ यहाँ पर देखा, लेकिन इस प्रकरण की बहुत सुंदर गाथा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, कतक फल जिस प्रकार निर्मली डालने से जल निर्मल हो जाता है, अथवा जैसे आग में डाल देने से स्वर्ण की कालीमा दूर हो जाती है, ऐसे ही सम्यक्त्व की उपलब्धि से यह आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पवयन सारभासम परमपच्छाण कारणम जान, कम्मखवण निमित्तम कम्मखवणे ही मोक्ष सुहम। अब आचार्य देव यहाँ पर वापस वो बात कह रहे हैं जो पूर्व में कह आए हैं कि आगम का अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हम सम्यक्त्व की प्रकटता के लिए क्या करें, क्या उपाय है, आचार्य देव यहाँ दिग्दर्शन कर रहे हैं। पवयन सारभासम, प्रवचन सार का अभ्यास, जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में प्रवचन, उसका सार यह 7 तत्व 6 द्रव्यों की माला, जो 9 पदार्थों की माला, 85 काय की मणियों की माला, जो पूर्वाचार्यों ने अत्यंत करुणा से, अत्यंत उपकार बुद्धि से, अत्यंत स्नेह से हम सभी के गले में डाली है। ये तत्वार्थ, ये जिन प्रवचन सार है, अथवा इन तत्वों में तत्व शिरोमणि, इन समस्त तत्वों में प्रधान, इनका राजा, ये चैतन्य समय, ये आत्मा, ये समय सार, ये प्रवचन सार है, ये जिनेन्द्र देव के प्रवचन का सार है। क्या किया जाए, आचार्य कुंद देव स्पष्ट आदेश देते हैं हमें, पवयन सारभासम, प्रवचन सार का अभ्यास करो। प्रवचन से सार का यानी प्रवचन के सारभूत तत्वार्थों का, हे गे उपादेय का, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु का, उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता का, इसका बारंबार अथवा निज चैतन्य सत्ता का, अपनी अनंत गुण विभूषित लक्ष्मी का, इसका बारंबार अभ्यास करो। क्यों ऐसा करो, इसको करने से क्या होता है, परमपज्झान कारणम जान, क्योंकि यह प्रवचन सार का जो अभ्यास है ना, ये परमपज्झान कारणम, परमात्मा के ध्यान का कारण है। स्वाध्याय से परमात्मा जो स्वसमय, परमात्मा स्वसमय एक ही, हाँ, परमात्मा जो शुद्धात्मा, जो भगवान आत्मा, जो परम पारिणामिक भाव, जो स्वसमय, जो सिद्ध, जो अरिहंत, जो परमात्मा, जो स्वसमय, उसका ध्यान होता है। जिनवाणी के अभ्यास से, तत्वार्थों के अभ्यास से, शुद्धात्मा के अभ्यास से परमात्मा का ध्यान होता है, ज्ञान से ध्यान होता है, ऐसा जानो। अच्छा, तो परमात्मा के ध्यान से क्या होता है,
कम्म खवण निमित्तम, परमात्मा का ध्यान कर्म क्षय का कारण है। वापस बोले इसको दूसरी भाषा में तो प्रवचन सार का अभ्यास कम्म खवण निमित्तम, कर्म क्षय का कारण है। और कर्म क्षय से क्या होता है? कम्म खवणे ही मोक्ष सुहम, कर्म क्षय होने पर निश्चय से मोक्ष सुख मिलता है। सो प्रवचन सार का अभ्यास ये मोक्ष सुख देने वाला है, ये कर्म का क्षय करने वाला है, ये आत्मा परमात्मा के ध्यान का कारण है, ऐसा जानो। अतः आचार्य देव अंत्य मंगल मानो करते हो और हमको अंत गुरु क्या बोलते हैं, इसको दीक्षांत भाषण देते हो। वे बोलते हो भैया पवेण सारभासम, तुम प्रवचन सार का अभ्यास करना, उससे तुम परमात्मा के, स्वसमय के, आत्मा के, अरिहंतों के, सिद्धों के, परम पारिणामिक भाव के, दृष्टि के, विषय के, समय सार के ध्यान के काबिल बनोगे, ध्यान को कर पाओगे, उसमें कुशलता निपुणता पाओगे। और जो तुम परमात्मा का ध्यान कर पाओगे सो वह परमात्मा का ध्यान कर्म क्षय कर देगा। ध्यान अग्नि में सभी कर्म जला दिए जाएंगे और जो समस्त कर्मों को जला दिया जाए तो तुम्हें मोक्ष सुख की उपलब्धि होगी। इसलिए हम क्या करें? सम्यक्त्व की, रत्नत्रय की सेवा के लिए, सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए, सम्यक्त्व के अभ्यास के लिए आचार्य देव ये जो रत्नत्रय आपने समस्त कर्मों के क्षय का कारण, कैवल्य ज्योति को जलाने वाला प्रदीप्त दीपक, इसको ऐसा बताया, ये सम्यक्त्व हम कैसे उपलब्ध करें? आचार्य देव ने बोला पवेण सारभासम, प्रवचन सार के अभ्यास से परमात्मा का ध्यान, कर्म का क्षय और मोक्ष की उपलब्धि होती है। अतः हम सभी को बारंबार ये श्रुत की भावना, तत्वार्थों का विचार, क्या कब क्यों कैसे कहाँ होता है, ये स्व तत्व में लगाना और पर तत्व में उपेक्षा भाव कि जो होता है सो होता है, हमें क्या लेना देना कि भैया आप जहां रहते हो वहां कितनी ठंड पड़ती है, हम क्या करें उस जानकारी का? हम जहां रहते हैं वहां तो ठंड नहीं है और इतनी जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। इस चैतन्य आत्मा में क्या आकुलता के ये काले घंटे बजते रहते हैं, ये घनघोर यहाँ पर कोलाहल मचता है, राग द्वेष की भीषण आग लगी रहती है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद, रचिताव मत चूको यह। क्या दौलत राम जी क्या बोलते हैं? हम अब बाहर के समीकरणों को, बाहर की ही प्रकृति को सुलझाने देते हैं। बाहर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके विज्ञान को, ज्ञान को समझने से इतना हम दंभ कर पाएंगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वह ज्ञान हमें थोड़ी भी सुखोपलब्धि करा देगा, ये उस ज्ञान में शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, मेरे अंदर में क्रोधादि कषाएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं, वो किस रीति से शमित की जा सकती हैं, मैं क्या करके इन पांच इंद्रियों के विषयों के बीच भी बैठा समता से, सुंदरता से जीवन जी सकता हूं, मैं तीव्र द्वेष के प्रसंगों में भी कैसे क्षमता भाव, क्षमा भाव को धारण कर सकता हूं। ये वाली जो अंतरंग तैयारी है, इसकी विधि, इसकी निपुणता, इसमें कुशलता, ये हमारे जीवन का ध्येय होनी चाहिए। प्रवचन सार ग्रंथ पर जब मुनिराजों की चर्या का आचार्य देव स्वरूप बताते हैं, तब आचार्य देव मुनिराजों की चर्या का स्वरूप बताते बताते आचरण प्रज्ञापन अधिकार को समाप्त करते हैं और फिर 232वीं गाथा से आचार्य देव एक नया अधिकार शुरू करते हैं, छोटा सा, मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करने वाला। और उस पर वे एक गाथा लिखते हैं, गाथा 232, हम इसका पाठ करेंगे। गदो समणो एयगम निच्छिदस अथेसु, निच्छित्ति आगम दो, आगम चेठा तदो जेठा,
ये पूरा का पूरा मतलब प्रवचन सार ग्रंथ तो पूरा का पूरा आखंड हमारी स्मृति में छप जाए ऐसा ग्रंथ है। हम सभी को इसका अभ्यासी बनना चाहिए। लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं संक्षेप में, ये कुछ अभी की ये 7-8 गाथाओं का जो समूह है, इसका भी हम सभी को बहुत आराम से धैर्य से अध्ययन करना अपेक्षित है। हम सिर्फ 232वीं गाथा की चर्चा करेंगे, वो भी बड़ी संक्षेप में। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, देखिए। श्रमण एकाग्रता को प्राप्त होता है। श्रमण कौन है? जिसने अपने उपयोग को एकाग्र कर लिया है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जो ध्यानस्थ है वो श्रमण है। जो एक को साधने के लिए तैयार हुआ है, परिपक्व हुआ है, वो ही तो श्रमण है। सो श्रमण कौन होता है? कि जो एकाग्रता को प्राप्त हो, जो 5 इंद्रियों के विषयों में व्यग्रता को प्राप्त ना हो, एकाग्रता को प्राप्त हो, वह कौन होता है? श्रमण होता है। अच्छा, तो ये एकाग्रता कैसे आती है? कि एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान की होती है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान की होती है। यानी कि अब आपको जाना है अभी कहीं घूमने, अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पर ठंड हो रही है या बारिश हो रही है या गर्मी हो रही है। अब आप बताइए, आप अपना बैग कैसे पैक करेंगे, कैसे कपड़े रखेंगे? आप तब तक अनिश्चित रहेंगे जब तक आपको पदार्थ का निश्चय नहीं होगा, जब तक आपको मौसम संबंधी जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप तो डाउट में ही रहेंगे। चलो एक छाता भी रख लेते हैं और एक स्वेटर डाल लेते हैं और कुछ कपड़े रख लेते हैं, लेकिन वो व्यर्थ का रहा ना, वो वजन ही हुआ ना फिर। कि जब तक पदार्थों का निश्चय नहीं होता तब तक एकाग्रता नहीं होती, तब तक शांति, क्योंकि बिना निर्णय के हम शांति तक नहीं पहुंचते। हम जब तक अनिर्णयात्मक भूमिका में होते हैं, हम बड़ी दुविधा में डोलायमान रहते हैं, चंचल चित्त वाले रहते हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं? श्रमण एकाग्रता को प्राप्त होता है। और एकाग्रता किसे होती है? जिसे पदार्थों का निश्चय हो। अच्छा, तो पदार्थों का निश्चय कैसे किया जाता है? कि पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम में व्यापार मुख्य है। इसके लिए आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम चेष्टा यही ज्येष्ठ है। जीवन में करने जैसा कोई व्यापार है तो आगम का अभ्यास है, प्रवचन सार का अभ्यास है। पवेण सार भासम, प्रवचन सार का अभ्यास, आगम का अभ्यास, ये वस्तुओं के बारे में उनका अनित्य स्वरूप, उनका उत्पाद व द्रव्यात्मक त्रिलक्षणा सत्ता, उनकी विविधताओं का रूप, उनकी नाना परिणतियों का प्रकार, ये हमको बताकर हमको निश्चिंत बना देता है। क्या हुआ सनत कुमार चक्रवर्ती को? दंभ से बैठे थे। जब वे देव देखने आए थे व्यायामशाला में, मलिन शरीर को तेल से मंजित था जो, तो भाई देव आंखें फाड़कर देखते थे इतना सुंदर रूप, और सनत कुमार चक्रवर्ती कहते थे अभी देखा ही क्या है, राज दरबार में आओगे तब देखोगे रूप तो श्रृंगार किया हुआ पूरा। राज सिंहासन पर एकदम दैदीप्यमान सूर्य के तुल्य हम जब बैठेंगे पूरे आभूषणों में और राज्य अलंकारों के साथ हम अपने सिंहासन में, और जब देव आए और वहां चमकता हुआ सजा हुआ आभूषणों से अलंकृत सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखा तो उनका चेहरा फीका पड़ गया। देवों का क्या हुआ कि अरे अब रूप में वो बात नहीं। क्या बात नहीं? कि पाया कि अब शरीर की सुंदरता को अब कुष्ठ रोग का ग्रहण लग गया। कुष्ठ रोग की मालिन्यता ने शरीर का पूरा तेज हर लिया। अब सनत कुमार चक्रवर्ती जो पहले अनिश्चितवान थे पदार्थों के बारे में, उनको पहले ये भ्रम था कि जो ये यहाँ व्यायामशाला में मलिन शरीर है, ये राज्य अभिषेक, राज्य महल में जाकर उस राज सिंहासन पर बैठकर और सुंदर हो जाएगा। जो वे जानते कि इस जगत की वृत्ति ही क्षणभंगुरता रूप है, इस जगत में कोई नियम नहीं है, कोई श्रृंगार करके सुंदर दिखेगा या कोई श्रृंगार को तोड़कर कुरूप दिखेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है।
कोई बहुत ईमानदारी से धनवान बन जाएगा या कोई बेईमानी करके गरीब हो जाएगा, कोई नियम नहीं है। कोई बहुत पढ़ाई करके अव्वल आएगा और बिना पढ़े फेल हो जाएगा, कोई नियम नहीं है। कोई बहुत मेहनत करेगा, व्यापार चमका देगा, और कोई आलसी रहेगा तो डूब जाएगा, कोई नियम नहीं है। आलसियों के व्यापार चलते हैं, मेहनत करने वालों के व्यापार डूबते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का चश्मा बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ते। लेकिन जो गधे हो, नहीं पढ़ते, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं। कोई प्रीति से सबसे व्यवहार करे, उसको कोई प्रेम नहीं करता। कोई चिल्लाकर रुष्ट होकर व्यापार करे, सब उसके पैर पड़ते हैं, डरते हैं। इस जगत का कौन सा नियम बनाओगे कि पदार्थों के अनिश्चयवान के ही जगत में नियमों की शोध होती है, उस नियम से अनुसार वह जगत में चलना चाहता है। इसकी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका आप सभी पढ़िएगा, गजब की टीका है। ये हमारी चित्त वृत्ति को आचार्य देव ने 3 प्रकार से रखा कि जिसके आगम का अभ्यास नहीं है वो 3 प्रकार से दुखी होता है। सबसे पहले तो उसका चित्त डावाडोल रहता है, गर्मी के कपड़े रखने के, ठंडी के। पदार्थों का जिसके निश्चय नहीं है वो हमेशा सोचता रहता है क्या करें जिससे सब बढ़िया हो जाए, तो उसका कोई धरातल नहीं होता, पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता। तो पहला तो पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। कैसे नहीं होती कि देखो 3 कारण बताया आचार्य अमृतचंद्र देव ने, गजब की टीका है। जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वथा दोलायमान डावाडोल होने से अत्यंत तरलता चंचलता प्राप्त करता है। पता ही नहीं क्या होने वाला है, सो हमेशा घबराया रहता है। यत्न करता है, पूरी तैयारी कर ली है, अभी इसको जाना है स्टेज पर बोलने के लिए, नृत्य करने के लिए, कुछ बजाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, सब तैयारी है, 10 बार रिहर्सल हो गई है, लेकिन अभी भी स्टेज पर जाने से पहले अंदर की हृदय गति, रक्तचाप सब दौड़ रहे हैं। क्यों? डावाडोल स्थिति, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं। कैसी बात है, तुमने इतनी नेट प्रैक्टिस करी है, इतनी रिहर्सल्स करी है, अच्छा क्यों नहीं होगा? कि वही तो कोई नियम ही नहीं चलता ना। कोई बहुत प्रैक्टिस करके भी वहां जाकर एकदम खड़ा रह जाता है, तो कैसा रहता है? हमेशा परेशान, चंचल, डावाडोल परिस्थिति में। दूसरा, कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ, विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ, विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है। हम बदलेंगे दुनिया, कैसे नहीं होगा, हम बदल देंगे ना सब। भाई एक बार तबीयत से पत्थर ही तो उछालना है, आसमान में छेद क्यों नहीं होगा? ऐसी जो पागलपन की बातें परद्रव्य को परिणमाने की, उससे कर कर कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में क्षुभित होता है, परेशान होता है। वो कुत्ता मुड़ता इस तरफ है, बैलगाड़ी यहां मुड़ती जाती है, फिर वो उसके पीछे जाके फिर इधर मुड़ता है, मुड़ती नहीं, क्षुभित होता है। और कदाचित चलो कार्य हो भी जाए तो अब भोगना तो पड़ेगा, भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग्य रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्त वृत्ति के कारण इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। थाली सामने रखी है, सामने टीवी भी चलती है, पंखा भी चलता है, इसको समझ नहीं आता टीवी के चैनल बदले कि भैया दाल लगानी की सब्जी लगानी की मिठाई खानी, क्या करे। अस्थिरता को प्राप्त है विषयों को भोगते समय भी, क्या भोगे उसी का निर्णय नहीं है, बहुत हृदय में इसके क्षोभ है, दुख है, आकुलता है। ऐसा कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, ऐसा जो इसका स्वभाव भगवान आत्मा का, उससे विपरीत आत्मज्ञान के अभाव में इन 3 प्रकार की दुविधाओं से हम सभी अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन जैसे ही हम शुद्ध का अभ्यास करते हैं, हमें ये सारी स्थितियां, जगत की त्रय लक्षणा रूप अभिव्यंजना, इस जगत की स्वरूप प्रकृति समझ में आती है। हमारे जीवन में ठहराव आता है, धैर्य आता है, शांति आती है, विवेक आता है, संयम आता है, क्षमा आती है, दान आता है, वात्सल्य आती है, विनय आती है, करुणा आती है, सारे प्रकार के धर्मों का प्रवेश हो जाता है एक आगम के अभ्यास से, जगत के स्वरूप को जान लेने से। अतः आचार्य कुंद कुंद देव के ये वचन बार बार स्मरणीय हैं,
पवेण सारभ भासम आगम चेठा तदो जेठा। आगम का अभ्यास, यही हमारे जीवन में सारे सुखों का मंगलाचरण होगा, सारे सुखों के आने का मंगल द्वार यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चर्चा 162वीं गाथा की हमने संक्षिप्त में आज करी। आप सभी 232वीं गाथा प्रवचन सार के अवश्य अभ्यास में लीजिएगा। अपना समय आज बहुत अतिक्रम कर गया। एक प्रश्न आया हुआ है, जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक संयम, त्याग, तपोदान आदि भावों का क्या बिल्कुल भी महत्व नहीं है? क्या शास्त्राभ्यास और मंद कषाय की परिणति सम्यक्त्व की प्राप्ति करवाता है? ऐसा कहना सही है? बहुत सुंदर ये प्रश्न है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जीवन में संयम, त्याग, तप और दान की कुछ कीमत नहीं है। ये तो सदाचरण है। सम्यक्त्व के पूर्व ये सदाचरण कहलाते हैं, सम्यक्त्व के बाद ये मोक्ष मार्ग का आचरण बन जाते हैं। सम्यक्त्व के पूर्व यदि आप आगम की भाषा में पूछेंगे तो है तो ये मिथ्या चारित्र, लेकिन सदाचरण है, और सम्यक के बाद यही सम्यक चारित्र बन जाते हैं। सो सदाचरण तो करने ही योग्य है ना, इनका कोई निषेध नहीं है, लेकिन इनकी गुणवत्ता, यदि आप चाहते हैं कि आप मेहनत कर ही रहे हैं, अब मेहनत कर ही रहे हैं तो इससे भैया कुछ काम भी बन जाए, तो एक तब तो कर ही रहे हो, संयम तो करी, कर्म की निर्जरा भी हो जाए, तो उसके लिए सम्यक्त्व का एड ऑन लेना पड़ेगा। वो जब तक सम्यक्त्व का एड ऑन नहीं होगा तब तक ये कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे। ये इनका तात्पर्य है। शास्त्र अभ्यास और मंद कषाय की परिणति सम्यक्त्व की प्राप्ति कराती है, ऐसा कहना सही है। इस पर कल आखिरी हमारी इस रहनसार ग्रंथ पर पूरी चर्चा होगी। आखिरी की 5 गाथाएं शेष हैं और कुछ प्रक्षिप्त गाथाएं। इस प्रश्न की चर्चा हम कल यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे, और कल अपनी 108वीं भी चर्चा होगी, और संभवतया कल अपन का यह ग्रंथ का अभ्यास पूरा होगा। श्री कुंद आचार्य देव का यह उपकार पूर्ण रूप ग्रंथ, हम सभी ये भी सोचें कि इस ग्रंथ के प्राप्ति पर, समाप्ति पर पढ़ लेने पर हम अपने जीवन में कुछ एक नया परिवर्तन, कुछ नियम आदि ले पाए, तो हम अवश्य लेंगे। अभिजिन वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार। नौवाणी का सर्वक्षणेन्द्र भगवंतों की जय हो। समस्त वीतरागी बाबलिंग की महामुनि राजों की जय। पादिशांग में जनवाणी माता की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन एक तीर्थंकर सन्मति स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय। जय श्री